हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। दिस इज़ योर एसएसटी वर्कशीट नंबर 21 जो कि आपकी हिस्ट्री की वर्कशीट है। ये आपको सबमिट करनी है 11 दिसंबर को। द वर्कशीट इज़ फ्रॉम द चैप्टर मुगल्स और इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और साथ में ही है आपकी साइंस की वर्कशीट जो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So here first is the activity. On the basis of following hints, identify this picture. यहाँ पे आपको ये पिक्चर दी गई है, आपको इसे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन से मॉन्यूमेंट की पिक्चर है। और उसके बाद यू हैव टू राइट फ्यू लाइन्स अबाउट दिस मॉन्यूमेंट। सो दिस मॉन्यूमेंट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली में सिचुएटेड है। इसे शाहजहाँ ने बनाया था। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ दिस मॉन्यूमेंट। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ से एड्रेस करते हैं नेशन को इंडिपेंडेंस डे पर। तो ये कौन सा मॉन्यूमेंट है ये तो हम जानते ही हैं, दिस इज़ रेड फोर्ट। सो दिस मॉन्यूमेंट इज़ रेड फोर्ट। और इससे रिलेटेड आपको कुछ लाइंस भी लिखनी है, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ रेड फोर्ट एंड इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली, बिल्ट बाय शाहजहाँ। आप ये लाइन्स ज़रूर लिखें। और इसके साथ ही आपको मैं कुछ और लाइन्स भी बता रही हूँ, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this monument is Red Fort. It is situated in Delhi. It was built by Shah Jahan in the year 1648. इनको 1648 में शाहजहाँ ने बनाया था। The 30-meter high walls of Red Fort are built of रेड स्टोन एंड मार्बल। जो वॉल है वो रेड स्टोन और मार्बल से बनी हुई है, वो 30 मीटर हाई है। और रेड फोर्ट जो है वो एवरी डे खुलता है एक्सेप्ट मंडे, मंडे को बंद रहता है। और 9:30 AM to 4:30 PM तक ये खुला रहता है बाकी डेज में। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपने ये आपके पास पहले भी ये वर्कशीट आई थी, तो उससे जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन है, देयर इज़ अ फैमिली लेगेसी ऑफ गिवन रिगार्डिंग द मुगल्स। सो एंसेस्टर्स, मदर एंड फादर। मदर यहाँ पे डिसेंडेंट्स ऑफ जंगेज़ खान। Genghis Khan died in 1227, was the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. तो जंगेज़ खान ने मंगोल रूलर था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया पर रूल किया। और एज अ फादर यहाँ पे माने जाते हैं तिमूर। तिमूर डाइड इन 1404, was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. Then Mughals did not like to be called Mughal और मंगोल। मुगल्स अपने आप को मुगल और मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज जंगेज़ खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। क्योंकि जंगेज़ खान जो था उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। एंड इट वॉज ऑल्सो लिंक विद द अज़बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। और वो मंगोल कॉम्पिटिटर्स के साथ भी लिंक्ड था। इसीलिए जो मुगल्स थे वो अपने आप को जंगेज़ खान, जो कि एक मंगोल रूलर था, उसकी कैटेगरी का कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऑन दी अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री, बट वो तिमूर एंसेस्ट्री को लेकर प्राउड फील करते थे, बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398, क्योंकि उनके एंसेस्टर ने 1398 में दिल्ली को कैप्चर किया था। सो द हेयर आर सम मेजर मुगल रूलर्स। फर्स्ट इज बाबर। Babur ruled from 1526 to 1530. Then came Humayun. He was the successor of Babur, 1530 to 1556. Humayun का son था Akbar. He was a great ruler, 1556 to 1605. Then came the Jahangir. Jahangir ruled from 1605 to 1627. And next is the Shah Jahan, who ruled from 1627 to 1658. And then is Aurangzeb. The last ruler is Aurangzeb from 1658 to 1707. So you have to learn the major Mughal rulers. Then comes the activity 2. Here you have given the 4 pictures. ये 4 pictures आपको यहाँ पे दी गई हैं, and the question is, with the help of the teacher or family members, identify these places and write some useful information about these monuments. तो ये pictures हमने identify करनी है और मॉन्यूमेंट्स के बारे में इसमें यहाँ पर हमें लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो हमें हुमायूं टूम्ब की पिक्चर है। तो इसके बारे में आप कुछ लाइंस यहाँ पे लिखेंगे।
tomb is the tomb of the Mughal Emperor Humayun in Delhi. The tomb was constructed on the order of Humayun's first wife Begum in 1569 to 70. तो एक ये मकबरा है जिसको हुमायूं की फर्स्ट वाइफ बेगम ने बनवाना शुरू किया था. इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टूम ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो ये पहला ऐसा टूम है जो कि जिसमें गार्डन था. सो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सेकेंड पिक्चर इज So next picture is of Jama Masjid, and Jama Masjid is the world famous mosque in Delhi. So you have to write about this also. Here are the few lines. Jama Masjid is one of the biggest mosque in India. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan ने बनाया था. Mosque was completed in 1656 and it is made up of red sandstone and marble. It took about 5,000 workers to complete the construction. 5,000 वर्कर जो थे वो उन्होंने इस मिलकर इसको कंस्ट्रक्ट किया था. सो अदर पिक्चर इज सो यू कैन सी द वर्ल्ड फेमस ताजमहल हेयर. सो द थर्ड पिक्चर डिपिक्स द ताजमहल. सो ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा एंड इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन द ईयर 1653. ताजमहल इज बिल्ट इन द लविंग मेमोरी ऑफ मुमताज महल, वाइफ ऑफ एम्परर शाहजहां. शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था और इसमें 20,000 जो आर्टिस्ट थे उन्होंने काम किया और 22 ईयर्स लगे इसको बनने में. एंड इट इज़ लोकेटेड इन आगरा नियर द रिवर यमुना. एंड ये 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है ताजमहल. सो लास्ट पिक्चर इज दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बुलंद दरवाज़ा that is located in Fatehpur Sikri. So you have to write about this also. Buland Darwaza is located in Fatehpur Sikri, which is located 43 km away from Agra. It is also called as the Gate of Magnificence. So ये आपने लिखना है. It was built by the great Mughal Emperor Akbar in 1601 AD, and Buland Darwaza is the highest gateway in the world, and it is an example of the beautiful Mughal architecture. सो ये 4 पिक्चर्स के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे. सो द लास्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वाई डिड द मुगल एम्फेसाइज देयर टिमुरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट. तो मुगल्स अपने आप को टिमुरिड के एंसेस्टर कहलाना क्यों पसंद टिमुरिड को अपना एंसेस्टर कहलाना क्यों पसंद करते थे. बिकॉज द मंगोल जो थे वो यहाँ से आप लिख सकते हैं मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड एज मुगल और मंगोल बिकॉज चंगेज़ खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल. फर्स्ट पॉइंट ये लिख देंगे. एंड सेकेंड ये ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड टू बी देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. तो ये आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर हो जाएगा. सो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है. सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.